का नाम इसलिए बदला गया ताकि पुराने कुकर्म भुला दिए जाएं। आजादी की लड़ाई के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद क्विट इंडिया और भ्रष्टाचार क्विट इंडिया का नारा बुलंद किया। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए जंगे ऐलान भी कर दिया है और सियासत की टोन भी सेट कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार को इंडिया वाले गठबंधन से जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की दुखती रग पर जो वार किया है, क्या विपक्ष उसका तोड़ निकाल पाएगा? क्योंकि लालू यादव भी इस गठबंधन के साथ हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। लाल डायरी, काली सियासत, आज का आर पार इसी पर। आप खुद उस डायरी का पालन पोषण कर रहे थे। सरकार के संकट के टाइम में सरकार में किस किस को लेन देन हुआ था, वो सारी चीजें। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। लाल डायरी पर मोदी प्रहार। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। महिला सुरक्षा पर पीएम का वार। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। नाम पर सियासी आर पार। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, वैसे ही आज का मंत्र है परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए गारंटी का ऐलान भी कर चुके हैं। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। इस बीच आज विपक्षी नेताओं ने सरकार पर काले कपड़ों का प्रहार किया और इस पर पलटवार भी हुआ। ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लाल डायरी, काली सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के सुपर संग्राम का विश्लेषण। एक तरफ विपक्ष के काले कपड़ों वाला वार है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का लाल डायरी वाला पलटवार है। एक तरफ मोदी हटाओ मिशन का ऐलान है तो दूसरी तरफ भारत भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया का नारा बुलंद किया गया है। एक तरफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म की बात कर रहे हैं और भारत को 3 बड़ी इकोनॉमियों में शामिल करने की बात कर रहे हैं और उस पर सोने पे सुहागा ये गारंटी भी दे रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर बवाल है तो राजस्थान में महिला सुरक्षा पर भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? इंडिया वाले नहले पर क्या पीएम मोदी ने दहला मार दिया है? आज ये यक्ष प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। और मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुब्राष्ट्रा, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक राधिका खेड़ा मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सत्य प्रकाश मिश्रा है नीतीश विचार मंच के, और राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आपसे करता हूं। एक तरफ काले कपड़े थे, एक तरफ काला कौवा था, अब आप लाल रंग और लाल डायरी भी ले आए। देखिए अमीर जी, संसद में काले कपड़े पहन के और अपना काले चरित्र का प्रदर्शन करके अगर किसी को लगता है कि वो बहुत गोरा हो जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है।
जैसी सीरत वैसी सूरत, वैसी मूरत, वैसा चाल वैसा चरित्र। तो चाल अचरित्र तो इस INDIA का हम लोग देख ही रहे हैं। कितने कितने महान महान विभूति वाले लोग हैं इसमें। जो जेल गए हुए हैं वो सुपर सम्मानित हैं, जिन पे बेल पे हैं वो सुपर सम्मानित हैं, जिन पे केस चल रहा है वो माननीय हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तुष्टीकरण की इंतहा आपने कल देखी ली, परसों क्या वीडियो में देख ही लिया होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी जो है केरला की, जब उन्होंने रैली निकाला, रैली में नारे लग रहे थे कि हिंदुओं को जला देंगे मंदिरों के आगे, हिंदुओं को फांसी देंगे मंदिरों के आगे। और राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोगों को कहते हैं कि दे आर ट्रूली सेकुलर। इट मस्ट बी दैट समबडी हैज नॉट रेड अबाउट देम प्रॉपरली, बट दे आर मुस्लिम लीग इज ट्रूली सेकुलर। क्योंकि अमेठी से खदेड़े जाने के बाद अब वायनाडी सहारा बचता है। उसने मुस्लिम लीग नहीं मिलेगी तो बेचारे फिर अगली बार पता नहीं, अगर परमिशन मिल गया चुनाव लड़ने का तो वायनाडी सहारा है, तो उसको भी लेके चलना है। लेकिन इस पूरे खेल में एक चीज तय हो गया, जब इन लोगों ने अपना नारा दिया INDIA और उसको कहा इंडिया, तो देश की जहां जनता ने कहा क्विट इंडिया। जब इन्होंने कल नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पे लाए तो ये इनके ताबूत में अंतिम कील थी, क्योंकि देश इन पे नो कॉन्फिडेंस कर चुका है। तो क्विट INDIA विथ नो कॉन्फिडेंस, सारांश यही है। और वही प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। मैं सीधा राधिका खेड़ा का रुख करता हूं। राधिका खेड़ा, पहली बात तो विपक्ष को बड़ा झटका लगा। YSR कांग्रेस, चाहे वो दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश हो, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, वो मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, पीयूष गोयल ने बोला कि इनका कल भी काला था, आज भी काला है और आने वाला कल भी काला ही रहेगा, इसलिए काले कपड़े डाल के खड़े हैं। सबसे पहली बात तो अमीश जी, YSR कांग्रेस इनके साथ है, ये तो पहले से ही पता है। इसमें कुछ नया क्या है, इसमें झटके की क्या बात है? एनडीए की बात नहीं है, वो शुरू से ही मोदी सरकार का साथ देते आए हैं। वो शुरू से उनकी मदद करते आए हैं। अब आते हैं बात यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बहुत खूब। मैं मानती हूं कि अगर इस देश को आजाद, जब से ये देश हुआ है, आजाद इंडिया के सबसे डरपोक अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन खुद ही पे अपने पे वार कर रहे हैं इस समय। और इतना डर कि मीडिया से 9 साल में एक बार भी चर्चा नहीं कर पाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना लाइव सवाल पूछे हुए प्रेस वार्ता एक भी नहीं करी 9 साल में। 9 साल में उन्हीं के कार्यकाल में हमारे किसान 1.5 साल तक सड़कों पे बैठे रहे। जब कोरोना हो रहा था तब 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारे डरपोक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, अभी तक हिंसा की आग थमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ 36 सेकंड दिए। 3 महीने से ऊपर हो रही घटना, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, लेकिन 36 सेकंड से ज्यादा हमारे डरपोक प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। और ये परिवारवाद की बात करते हैं। कुछ दिन पहले जब इंडिया की मीटिंग हो रही थी तो इन्होंने आके कहा, जो खुद कहते थे सीने पे थपथपाते हुए ऐसे कहते, मैं अकेला। इनके आए राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहा हमारे साथ 30-38 पता नहीं कितने कितने गिनवा रहे थे, ये लोग हैं वो लोग हैं। प्रधानमंत्री में उसमें किसको गले लगा रहे थे? चिराग पासवान। किसके चिराग है चिराग पासवान? किसके चिराग है अजीत पवार? कौन है अजीत पवार? किसके भतीजे हैं? प्रमोद महाजन की बिटिया, जिसको युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो किसकी बेटी है? परिवारवाद खत्म हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी एक बुआ जी साथ में मध्य प्रदेश में है, एक अभी राजस्थान में चुनाव आ रहा है, जो इनका चेहरा होंगी चीफ मिनिस्टर का। परिवारवाद खत्म हो गया? कैसी बात करते हैं? और सबसे अहम बात, भ्रष्टाचार कभी आई क्या एक बार भी ईडी? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, जिन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर, जो खुद एमपी है, एक और परिवारवाद, जो खुद एमपी हैं, रमन सिंह और उनके बेटे ने छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा पनामा में बिठाया हुआ है जी। कोई नहीं हुआ। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। रमन सिंह का बेटा एमपी नहीं है।